बेवकूफ इंसान, एक कप ठीक से नहीं संभलता तुझसे। माफ कीजिए साहब, गोली मारने की बात सुनी तो डर गया। चुप कर। अच्छा शांत हो जाइए ना आप शांत हो जाइए। मैं हूं ना। सुनो, वो सब साफ करो और दूसरा नाश्ता लेके आना। जी। ये आप क्या कर रहे हैं? नौकर के साथ ऐसे मत बर्ताव कीजिए। देखिए, उनको बुरा लगे ना, वो छोड़कर चले जाएंगे और फिर सारा काम मुझे करना पड़ेगा और ये सब घर का काम मुझसे नहीं होने वाला। हाँ, अब समझ गए? हेलो। What? क्या बकवास है? ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे सामने बैठे हैं, सही सलामत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको गलत न्यूज़ मिली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। क्या हुआ? शालिनी का फोन था। वो कह रही थी कि आपके पति की मौत की खबर सुनकर बुरा लगा। ये बकवास कर रहे हैं आप, हंस रहे हैं आपको। हेलो। एक मिनट, ये आपको न्यूज़ किसने दिया और क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ, ओके ओके, आप फोन रखिए पहले। ये देखो क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। सब क्या हो रहा है? ये क्या बकवास किए जा रहे हैं? क्या श्रद्धा, क्या? एक मिनट। अरे क्या हुआ? क्या है इस अखबार में? ये देखिए, क्या है? पढ़िए। मेरी मौत की खबर? बहुत अकड़ आ गई है ना तुम में। सारी दुनिया को सुधारने चले थे, देखो आगे होता है क्या। जो तुमने किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। कान खोलकर सुन लो विपुल बाबू, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। केस करूंगा तुम्हारे अखबार के ऊपर। ऐसा मत कीजिए प्लीज। जो गलती मेरी न्यूज़पेपर से हुई है उसके लिए मैं खुद आपसे माफी मांगता हूँ। बरसों के मेहनत के बाद हमारे अखबार को इतना नाम मिला है। अगर आप केस कर देंगे ना तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। अरे हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही है कि बिना कंफर्म किए एक जिंदा आदमी की श्रद्धांजलि छाप कैसे सकते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका भतीजा आपकी डेथ सर्टिफिकेट लेकर नहीं आया होता तो हम नहीं छापते। ओ विपुल बाबू, इस दुनिया में मेरी बीवी के सिवा मेरा और कोई नहीं है। देखिए रमेश जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो आदमी हमारे पास आपका डेथ सर्टिफिकेट लेकर आया है वो आपका भतीजा नहीं बल्कि कोई चालबाज है। माफ कीजिएगा, मैं आज के एडिशन में ये गलती और माफीनामा दोनों छाप देता हूं। ठीक है सर? हाँ ठीक है। तो मैं जा सकता हूं? थैंक यू। ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन है वो जो मेरी श्रद्धांजलि छपवाना चाहता था अखबार में। कौन कर सकता है ऐसा मजाक हमारे साथ? बेहुदा लोग। साहब। तो क्या है? साहब, वो कुछ पैसे चाहिए। देख लिया, 2 महीने हुए नहीं और पैसा चाहिए इसे। अब शांत हो जाए। चंदनी, क्या है? 2 दिन पहले मैंने तुम्हें सैलरी दी ना, तो फिर ये एडवांस कैसे आ गया? कोई एडवांस नहीं मिलने वाला तुम्हें, ठीक है? जाओ अब। मैडम जी, गांव में बहन की शादी है, घर में पैसे भेजने का वादा कर दिया है। अबे तेरे खानदान का ठेका ले रखा मैंने, हैं? एक बार कह दिया कि एडवांस नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बस। साहब, थोड़ा बहुत जो भी कर पाए, बहुत जरूरत है। अरे चंदर, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, मुझे और टेंशन मत दे। पैसा नहीं मिलेगा, काम करना करो, ये भागो, जाओ यहां से। साहब, एक टांग पर खड़े होकर आपकी सेवा की है, कभी ऊ आ नहीं किया, और आप ऐसा कह रहे हो? कुछ तो दे दीजिए साहब, बहुत जरूरत है। तू जबान लड़ाता हमसे? देखिए, अब शांत हो जाइए। अब शांत हो जाओ। अब 10 बार पैसे मांगेगा तो भी एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। कि डाका डाल, चोरी करनी है चोरी कर, एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। शिक्षा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। मैं बताऊंगा तुझे। ये क्या कर रहे हो आप? शांत हो जाइए आप। एक मिनट, तुम अंदर जाओ। चंदर, अंदर जाओ। ये क्या कर रहे आप? नौकर पर हाथ बता रहे?
आप शांत हो जाइए प्लीज, आपका बीवी बढ़ जाएगा, आप शांत हो जाइए। देखा तुमने? कैसे अकड़ के बात कर रहा था। हाँ मैंने देखा, मैं उसे समझाती हूँ, मैं उसे प्यार से बाद में समझा दूंगी, आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज फॉर योर हेल्थ। ठीक है, ठीक है, मैं वो आउट हाउस के स्टडी रूम में जा रहा हूं, कुछ देर अकेले रहना चाहता हूं। ठीक है। पता नहीं कहां रह गया। आज अगर काम नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। हाँ? कौन है? अरे मैं हूं यार। कहां रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। कुछ हुआ? नहीं। तुम तो कह रहे थे कि चिंता मत करो, आज काम हो जाएगा। बस उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा? घर के सारे कैमरे बंद कर दिए हैं और किसी को पता भी नहीं चला। अब घर के अंदर क्या होने वाला है, कौन करने वाला है, ये सब एक राज रह जाएगा। तुम लाए तो हो ना? तो लाओ। तो मैं चलूं? हाँ। दस बज गए, डिनर का टाइम हो गया, और ये दोपहर से आउट हाउस में अब तक आए क्यों नहीं? देखती हूँ जाकर। चंदन, चंदन, ये चंदन चोरी छुपके कहाँ जा रहा है? आने दो इसको, खबर लेती हूँ इसकी। पहले इन्हें तो देख लूं, कहाँ है ये? इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? रमेश, रमेश, ये देखो सो रहे यहाँ पर। रमेश उठो, डिनर का वक्त हो गया है। उठो रमेश, डिनर का टाइम हो गया। सर लगता है आत्महत्या का मामला है। जयवंती, कभी कभी जो दिखता है जरूरी नहीं वही सही हो। रमेश जी के पास तो गन थी नहीं, तो गन आई कहां से? और एसीपी साहब का भी कहना है कि वो रमेश जी को अच्छी तरीके से जानते थे। वो एक मशहूर एक्टिविस्ट होने के साथ साथ समझदार आदमी थे, काफी मजबूत दिमाग के आदमी थे। वो आत्महत्या नहीं कर सकते। सर ये देखिए, ये जूते के निशान है वो एक नहीं बल्कि दो अलग अलग जूतों के निशान है। दो लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन सर उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि आउट हाउस में कोई आए, तो फिर ये सब। लेकिन श्रद्धा जी, कोई तो आया है यहाँ पे ना? आज सुबह रमेश जी से कोई मिलने आया था यहाँ पे? सर मैं तो सामने वाले गेट पे रहता हूँ, वहां से तो कोई नहीं आया। किसी को आते जाते देखा? सामने वाले गेट से तो आउट हाउस दिखाई भी नहीं देता है। सर इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई भी यहाँ पे आसानी से आ जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तो और सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा है, किसी ने जानबूझ के बंद किया है। वही तो। इससे देखो, मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए मेरी कोई माफी नहीं है। इसके लिए मौत की सजा से कम कुछ और नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है।
सर, इस वीडियो से तो साफ हो गया है कि रमेश जी ने आत्महत्या की है। जयवंती, अगर इसे आत्महत्या का मामला मान भी लें तो फिर अखबार में जो श्रद्धांजलि की खबर छपी थी उसका क्या? यहाँ 2 आदमी के जूतों के निशान मिले हैं, उसका क्या? श्रद्धा जी, एक बात बताइए, हाल फिलहाल में रमेश जी के साथ किसी की कोई बातचीत हुई? कोई लड़ाई झगड़ा कुछ याद आता आपको? कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। और फिर हमने उन तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। जयवंती, इनके एड्रेस निकलवाओ पुलिस रिकॉर्ड से। ठीक है सर। मयूर, सारे एविडेंस संभाल के रख लो और बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। जी सर। सर, हमारा एक नौकर भी है, चंदन। चंदन? कहाँ है वो? पता नहीं, लेकिन सर मैंने उसे ना चोरी छुपे आउट हाउस से बाहर निकलते हुए देखा था। आज सुबह चंदन का और रमेश का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। किस बात के लिए? पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। तो कहीं चंदन ने तो नहीं है पैसों के चक्कर में? आपके पैसे ज्वेलरी वगैरह सब ठीक ठाक तो हैं? मैंने खुद देखा ही नहीं। चलिए देखते हैं। मयूर, संभालना है। सर। क्या हुआ श्रद्धा जी? मेरी सारी ज्वेलरी और पैसे गायब हैं। श्रद्धा जी, आप इधर आइए जरा। आइए। ये देखिए सर, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा आउट हाउस में था। चोरी तो चंदर ने ही की है। उसके पास यहाँ की चाबी कहाँ से आई? चाबी हमेशा रमेश के पास ही रहती है। इसका मतलब ये चंदर रमेश जी से चाबी लेने गया, उनका खून किया और उसके बाद इस चोरी को अंजाम दिया। सर, अलमारी अच्छे से चेक कर लो, देखो कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं क्या? ये चंदर आदमी कैसा था? दिखने में तो बहुत भोला भाला था सर। अभी बस 2 महीने पहले ही वो आया था यहाँ पर काम पे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चंदन मेरे पति का खून कर सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसे कैसे कर सकता है? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि खून चंदर ने किया है। सर ये देखिए। ये क्या है श्रद्धा जी? ये रमेश जी की वसीयत है ना? इसमें लिखा है कि उनकी मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे आपके नाम हो जाएंगे। और हैरानी की बात यह है कि यह विल 1 हफ्ते पहले बनाई गई है और 1 हफ्ते बाद ही उनकी मौत हो जाती है। ये संयोग ही है ना श्रद्धा जी? उनकी मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है तो आपको ही होने वाला है। कहीं आपने ही तो... आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझ पर? चंदन को पकड़ने के बजाय आप मुझ पर शक कर रहे हैं। बाकी लोगों की तरह आप यही सोच रहे हैं कि मैंने रमेश के साथ पैसों के लिए शादी की। ऐसे नहीं है। पैसों के अलावा भी और चीजें होती है, प्यार। और मैंने उनसे सच्चा प्यार किया था। मैंने सच्चा प्यार किया था उनसे। श्रद्धा जी, हम एक्चुअली जांच पड़ताल कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे क्या हुआ है और क्या नहीं, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। लगता है मिलन और रॉकी आ गए। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ सर, आइए। पर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तुम और तुम्हारे दोस्त एक्टिविस्ट रमेश जी को जानते हो, है ना? हाँ। उनका खून हो गया है। खून? जी हाँ, खून। कल रात आप और आपके दोस्त कहाँ थे? सर, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हमने तो गाड़ी के रिपेयर के पैसे भी दे दिए थे और कोर्ट ने भी हमें बेल दे दी है। सर, हमने कुछ नहीं किया है। देखिए, ये सब हम पता लगा लेंगे। आप सिर्फ इतना बताइए कि कल रात आप कहाँ थे? वो हमारे साथ थी।
आप लोग कौन? सर मैं मिलन और ये मेरा दोस्त रॉकी। और हाँ सर, आप ये मूवी की टिकट्स भी देख सकते हैं। कल टीना हमारे साथ मूवी देखने के लिए गई थी सर। और सर वैसे भी हमारा उस खूसट बुड्ढे से कुछ लेना देना है नहीं। और सर आप यहाँ पे ऐसे बिना वारंट के कैसे? पहले तो रमेश जी के बारे में जरा इज्जत से बात करो। कई मुजरिमों को उन्होंने जेल में भेज दिया है। और रही बात हमारी, तो सीआईडी क्या क्या कर सकती है इस बात का अंदाजा नहीं है तुम लोगों को। सर जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो आप हम पर शक क्यों कर रहे हो? ये खून हुआ है और तुमने रमेश जी को धमकी दी थी ना, छोड़ूंगा नहीं। हाँ सर कहा था, पर तब मैं गुस्से में था। और ये तुम्हारे जूते पे ये मिट्टी कहां से आई? पता नहीं सर, लग गई होगी। लग गई होगी या फिर रमेश जी के घर पे लग गई। एक काम करो, तुम अपने ये जूते धो हमें। अरे सर मैं आपको सच बोल रहा हूं, हम वहां नहीं गए थे। हम एक मिनट, जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो, समझे? रॉकी जूते दे दे, दे दे। वैसे भी जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का? और एक बात कान खोल के सुनो, बिना परमिशन के तुम में से कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, जरूरत पड़ी तो हम फिर यहाँ आएंगे। चलो। तुम सही कह रहे थे, रमेश जी ने आत्महत्या नहीं की, इनका खून हुआ है। सर ये कैसे पता चला? अभी बताते हैं कैसे पता चला। तारिका वेट। ये देखो बस, ये दोनों के हाथों में गन पाउडर देखो। तो अंके, इस रमेश के हाथ के ऊपर जो गन पाउडर के निशान है ना, बिल्कुल अलग है, पैटर्न ही अलग है। तारिका के हाथ पर जो गन पाउडर के निशान है उस पैटर्न से अलग। बस ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई गोली चलाता है तो गन पाउडर उसके हाथों पे लग जाता है, ठीक वैसे ही जैसे तारिका के हाथ पे लगा है। और रमेश जी के हाथों पे ये पैटर्न इसलिए अलग है क्योंकि इनके हाथों पे किसी ने गन पाउडर छिड़का है। इसका मतलब इन्होंने अपने आप तो गोली अपने हाथों से नहीं चलाई है। ये तो बहुत बड़ी बात बताई तूने साळुंखे, बहुत बड़ी बात बताई। थैंक यू बोल सकते हो। पहले ये तो बता, जूतों के निशान का क्या हुआ, बता दे यार। ये जो जूते आप लोग लेकर के आए ना, ये किसी भी फुटप्रिंट से मैच नहीं होते। लेकिन हाँ, ये जो गन है, इस गन पर रमेश जी के अलावा किसी और के भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अब तक जितने भी सबूत हमें मिले उससे एक ही आदमी पे शक जाता है, इस चंदर पे। चंदर बिल्कुल हो सकता है सचिन। पता लगाओ चंदर इस वक्त कहां है, उठाओ उसे। ट्रेन का टिकट लेने को बोला था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब ये पैसे और सोना लेके मैं कहाँ कहाँ घूमूं? ठीक है, भैया रेलवे स्टेशन जाना है, कहाँ लेके जा रहे हो? शॉर्टकट है, शॉर्टकट। अरे शॉर्टकट बोल के तुम हमको कब से घुमा रहे हो? नया समझे हो क्या? समझ गए तो तुम हमारे पैसे और सोना लूटने के चक्कर में हो क्या? तो कान खोलकर सुन लो, पैसे और सोना के साथ साथ हमारे पास एक और चीज है। ये तमंचा। कुछ उल्टा सीधा करने की सोची ना तो
ठोक देंगे। ये वही तमंचा ना जिससे तुमने रमेश जी को टपकाया था? साहब, मैंने खून नहीं किया, मैंने सिर्फ चोरी की थी, वो भी नहीं करता। अगर रमेश साहब ने एडवांस दे दिया होता तो। झूठ, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। गन के ऊपर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले और आउट हाउस के अंदर जो जूतों के निशान मिले वो तुम्हारे हैं। साहब, रमेश साहब आउट हाउस में थे और बिना चाबी के मैं तिजोरी खोल नहीं सकता था, इसीलिए चाबी लेने में वहां गया था साहब। अपने साथी के साथ? क्यों? नहीं साहब, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला गया था। तो फिर वहां दो दो जूतों के निशान कैसे? साहब, वो जरूर उस दूसरे आदमी के होंगे। दूसरा आदमी? कौन दूसरा आदमी? अरे बाप रे, साहब ने आत्महत्या कर ली। रमेश चंदर जो काम करने आया करके निकल जाओ यहां से। कौन है? तुमने इस साहब को मारा है ना? तुमने इस साहब को मारा है ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? फिर क्या हुआ? साहब, चाबी मिलने के बाद मैंने घर में चोरी की और उसके बाद भाग गया। उस दूसरे आदमी को तो देखा होगा ना तुमने? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा साहब, पर वो वही होगा जो कई दिनों से घर के आस-पास घूम रहा था और घर पर नजर रखे हुए था साहब। अखबार में जो श्रद्धांजलि छपवाई थी, वो श्रद्धांजलि रमेश जी की, जिसने भी वो छपवाई थी ना, उसी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है रमेश के खून के साथ। क्या बात कर रहे हैं आप? रमेश जी की मौत हो गई? बड़ी हैरानी की बात है, कल ही तो मैं उनसे मिलकर आया था। हैरानी की बात तो यह है मिस्टर विपुल कि उनकी मौत से पहले ही उनकी मृत्यु की खबर छाप दी गई थी, और वो भी आप ही के अखबार में। मैंने सीसीटीवी फुटेज अच्छी तरह से चेक कर ली है। जिस आदमी ने रमेश जी की श्रद्धांजलि का ऐड दिया था, उसका चेहरा तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है उससे मैंने एक तस्वीर निकाली है। इसमें तो कुछ भी साफ दिख नहीं रहा। मिस्टर विपुल, हमें पूरी डिटेल चाहिए उस आदमी की जो यहाँ पे विज्ञापन देने के लिए आया था। जी, मैं अभी देता हूं। ये रहा वो रजिस्टर जिसमें विज्ञापन देने वालों की लिस्ट होती है और उनकी डिटेल्स। ये लीजिए। ये रहा सर, उसका फोन नंबर और एड्रेस। This number is not in existence. नंबर गलत है सर। उसका एड्रेस भी है, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। जयवंती, जिस आदमी ने नंबर ही गलत दिया है वो अपना सही एड्रेस क्यों देगा? ये विज्ञापन दिया किसने है ये पता कैसे चलेगा? अच्छा, वो डेथ सर्टिफिकेट तो होगी ना इस विज्ञापन के लिए उसने दी होगी, तो दिखाओ। हाँ, मैं अभी मंगवाता हूँ। हेलो किशोर, हाँ जरा वो रमेश जी का डेथ सर्टिफिकेट लेके आना।
ये रही डेथ सर्टिफिकेट। क्या बात है? क्या हो सर? इतनी सफाई के साथ फेक सर्टिफिकेट तो सिर्फ एक ही आदमी बना सकता है। सर कौन? रंगा। दया सर आप? कैसे हो रंगा? बस सर आपकी दया है सर। अच्छा खासा धंधा जमा लिया है तुमने। आपने गलत काम छुड़वाया ना सर, तभी तो धंधा जमा पाया सर। वैसे सर आप लोग क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? नहीं कुछ नहीं। सर अचानक आपका आना कैसे हुआ सर? इसे ध्यान से देखो, ये सर्टिफिकेट तुमने बनाया है? नहीं सर, जब से दया सर के लाफे पड़े ना सर, तब से गलत धंधा छोड़ दिया सर। नाटक करना बंद कर, समझा? सर दुकान की तलाशी ले। तलाशी किस बात की सर? मैंने बोला ना सर, गलत काम बंद कर दिया है सर। जयवंती, मयूर, नजर रखो इस पे, तलाशी लो। अब मैं भी आता हूँ सर। खड़े रहो यहीं पे। ये आदमी नहीं सुधरेगा। सचिन। हाँ सर। माय गॉड, बुलाओ से। आजा। यही है? क्या सर? गलती हो गई साहब, मैं लालच में आ गया था साहब। उस लड़की ने मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे देने का लालच दिया और उस वजह से मैंने नकली डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। कौन थी वो लड़की? नाम तो पता नहीं मैडम, लेकिन हाँ वो खूबसूरत सी जवान लड़की थी और कद उसका 5 फीट 2 इंच या 3 इंच के आसपास होगा और घुंघराले से बाल थे और सर बालों में वो यहाँ कुछ पंख जैसा लगा रखा था। पंख जैसा? हाँ। ओह, तो ये सब टीना कर रही है। आप लोग? आइए आइए। आप लोग मेरे घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं? जरा इनको परमिशन सर्टिफिकेट दिखाना सचिन। ये देखिए, कुछ याद आ रहा है? ये सब क्या है? ये सर्टिफिकेट आपने बनवाया था रंगा से। रंगा? हाँ रंगा, अभी ड्रामा बंद करो, तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम तीनों का जेल जाने का वक्त आ गया है। नहीं सर, इन सब में उन दोनों की कोई गलती नहीं है। आप चाहे तो भले मुझे अरेस्ट कर लीजिए। वैसे भी अब हम इस रॉकी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब खुद देख लो। रॉकी? तुम लाश को हाथ नहीं लगा सकती। लाश? रॉकी! रॉकी! टीना! रॉकी! रॉकी! देखो टीना, अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बताओगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मंजूर है? मैं सब बताऊंगी। बताओ। वो श्रद्धांजलि वाला एड भी हम लोगों ने ही छपवाया था। और रमेश जी की मौत भी हमारी वजह से हुई थी। वो कैसे? रमेश जी की मौत कैसे हुई? एक्सीडेंट के बाद मिलन ने रॉकी के साथ मिलकर रमेश जी से बदला लेने का प्लान बनाया था। तो तुमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने मना किया था सर, पर रॉकी मेरा बॉयफ्रेंड था। उसने कैसे भी मुझे इन सब में शामिल कर लिया और उस रात हम रमेश जी के घर गए। रॉकी,
सोचने यार, हम जो कर रहे हैं वो ज्यादा तो नहीं है ना? नहीं, ज्यादा नहीं है। आज इस बुड्ढे को सबक सिखाना पड़ेगा। चल दिखाते हैं इसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल। क्या मजाक? चल। जेल में रहने के बाद भी सुधरे नहीं तुम लोग हैं? पीछे चल 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 चल। देखो, ये हरकत जो तुम कर रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बैठ, चल। तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूं। अबे चुप! बहुत बड़ा एक्टिविस्ट बनते हो। आज तुम्हें बताऊंगा असली अपराधी क्या होता है। हैंडीकैम। अब जैसा मैं बोलूंगी ना वैसे ही बोलना, समझे? और ऐसा लगना चाहिए जैसे कि तुम आत्महत्या करने वाले हो। क्यों? अब सुनो क्या बोलना है। मैंने जो पाप किए हैं उसके लिए मेरी कोई माफी नहीं है, और इसके लिए मौत की सजा से कम कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं ऐसा कुछ बोलने वाला नहीं हूं। नहीं बोलोगे? नहीं। उड़ा दूं? बोल। ओके। पीछे हटो। मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए मेरी कोई माफी नहीं। इसके लिए मौत की सजा से कम कुछ और नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। क्या बात है यार, सर पे बंदूक रखते ही तोते की तरह बोलने लगा। ये सब तुम मुझे डराने के लिए कर रहे हो ना? डर क्या होता है अब तुझे बताता हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? चल बैठ। नहीं, बैठ। ये क्या? अब देखते हैं तेरे नसीब में मौत है कि जिंदगी। ये क्या हो गया रॉकी? इसमें तो नकली गोलियां थी ना? हम तो सिर्फ डराने वाले थे। रॉकी! मुझे तो मिलन ने एक गन दी थी। उसने कहा था इसमें नकली गोलियां हैं। इसका मतलब है मिलन ने हमें डबल क्रॉस किया है। सर, ये सब मिलन की वजह से हुआ है। उसी ने किया है सर। मिलन ने? वो कैसे? क्योंकि उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना था। हमारी मदद से उसने ये सब किया, पर बाद में वो हमें धमकाने लगा। कहने लगा कि अगर हमने अपना मुंह खोला तो मैं और रॉकी फंसेंगे, क्योंकि खून तो रॉकी के हाथों ही हुआ था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुम आंख बंद करके मिलन की बात क्यों मानते रहे? अपने आप को सीआईडी के हवाले भी तो कर सकते थे ना? वही तो करने वाले थे सर, लेकिन हम ऐसा करते उसके पहले मिलन ने रॉकी को मार दिया। अब वो मुझे भी मार देगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब तक हम हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे रमेश ने किया क्या था मिलन के पिता के साथ? मिलन ने बताया था कि उसके पिता शांतनु को रमेश जी की वजह से ही सजा मिली थी। शांतनु? मिलन के पिता शांतनु? हाँ, शांतनु 20 साल पहले की बात है। शांतनु एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, पैसे लेता था लोगों को मारने के, लेकिन ऐसे मारता था लोगों को जैसे लगे कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन रमेश ने मेरी मदद लेकर इस शांतनु को पकड़वाया था। इस मिलन का फोन ट्रैक करो, देखो कहां पर है वो। हाँ सचिन, क्या हुआ मिलन का? नहीं सर, उसका फोन कल से बंद आ रहा है सर। फोन बंद आ रहा है? क्या हुआ, भूत देखा? इसमें तो
मेरी मौत की खबर है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि एसीपी प्रद्युमन। बदला मजाक किया है किसी ने। सर, ऐसा ही मजाक किसी ने रमेश जी के साथ भी किया था। जयवंती, रमेश की बात अलग है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो, क्या? ठीक है सर। हाँ, मिलन का पता चल गया सर। तो फिर चलो, उठा दे उसको। क्या हुआ? है? सर, कहीं खूनी का अगला निशाना आप? सर, अगर आपको कुछ हो गया तो? बच्चों जैसी बातें मत करो। अभी तक बहुत धमकियां मिली है मुझे, लेकिन कोई भी एसीपी प्रद्युमन का बाल तक बांका नहीं कर पाया, समझे? और एक बात, अगर हम धमकियों से डर गए ना, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा हमसे। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं होगा मुझे। मिलन, देखो हमें खबर है तुम यहीं पर ही छुपे हो। बेहतर होगा कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। टीना, तुम्हें तो मैंने ब्यूरो में रखा था ना, प्रोटेक्टिव कस्टडी में। यहां कैसे? जो इंसान खून कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है एसीपी। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो ये बंदूक नीचे रखो। नहीं मिलन, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम गन नीचे रखो वरना। नहीं, ठीक है। टीना, जो मैंने तुमसे कहा था वो करो। मुझे माफ कर दीजिएगा सर, अब मैं जो बोलूंगी आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा। मैंने जो पाप किए हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैंने जो किया है उसके लिए मौत की सजा से कम कुछ नहीं हो सकता, और मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो तुम मुझे रमेश की मौत देना चाहते हो? तुम तो बहुत समझदार हो एसीपी। चलो बोलो, और हाँ, इस कैमरा में देख के बोलो। पहले टीना को छोड़ो। बोलो वरना। ठीक है, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए कोई माफी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मेरे सिवाय कोई और जिम्मेदार नहीं। सॉरी सर। कोई बात नहीं टीना, छोड़ दो टीना को। ये क्या है टीना? हाँ, हंस क्यों रही हो तुम? हाँ टीना। क्या? हाँ, तुम्हारी मौत शांतनु की बेटी, जिन्हें तुम्हारी वजह से फांसी हुई थी। तो ये सब तुमने किया है? हाँ, मैंने किया है। 5 साल से तुम्हें और रमेश को ढूंढ रही थी। फिर एक एक्सीडेंट की वजह से वो सन की बुट्ठा रमेश मिल गया, और इस केस की वजह से तुम। देखो टीना, तुम्हारा बाप कोई अच्छा आदमी नहीं था, खूनी था वो, खूनी। मेरे पिताजी को इलाज की जरूरत थी, पर तुम लोगों ने मौका नहीं दिया। कोई इलाज की जरूरत नहीं थी तुम्हारे पिता को। उसने मासूम लोगों की जान ही ली है, समझी? और एक बात बताओ टीना, रॉकी तो तुम्हारा दोस्त था ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, फिर उसे क्यों मारा? वो तो सिर्फ मोहरा था। ये मिलन मेरा बॉयफ्रेंड है, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। क्यों मिलन? हाँ बिल्कुल। तुम तो बड़ी चालाक निकली टीना। रमेश के घर के बाहर की मिट्टी तुमने ही गीली कर दी है ना, और वही गीली मिट्टी रॉकी के जूतों पर आ गई और बेचारा रॉकी फंस गया। हाँ, मैंने वहां पानी डाला था, और यही नहीं, उसकी गन की बुलेट्स मैंने ही चेंज की थी। पर उसे मारा क्यों, ये बताओ। अगर हम कभी फंस जाएं, तो रॉकी को बलि का बकरा बना सके। पर अकल के दुश्मनों, कभी ये सोचा नहीं कि काम होने से पहले बलि के बकरे को मार डाला है? मारना पड़ा क्योंकि वो हमारे राज जान गया था, और तो और वो आप लोग को सब सच बताने वाला था, इसलिए मारना पड़ा।
तुम हंस क्यों रहे हो? लगता है एसीपी पागल हो गया। पागल मैं नहीं मिलन, पागल तो तुम हो गए हो टीना के प्यार में। ये तो तुम्हें फंसा रही है। तुम्हारा भी बलि का बकरा बनेगा, देखना। मुझे जानना चाहते हो तो सुन लो। मिलन, मेरी बात छोड़ो, लेकिन मेरे बाकी के सारे टीम मेंबर्स को लगता है कि मुजरिम तुम हो, टीना नहीं। टीना बेकसूर है और उनके आने से पहले ही देखो अपने आप को कैसे बचा लेगी। यकीन नहीं हो रहा तो देखो। सही बात कह रहे हो एसीपी। अभी कहानी ये है कि मिलन ने एसीपी को मार दिया और मैंने अपने आप को बचाने के लिए मिलन को। अब मासूम टीना आजाद। तो बड़ा धोखा। सर, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है इसमें। कोई पास मत आना, मैं गोली मार दूंगी। दिमाग पूरा हिल गया है ना? अभी तो गोली मारी मिलन को, कुछ हुआ उसे? इस गन में सारी गोलियां नकली हैं। मैं तो पहले से ही जानता था कि शांतनु की सिर्फ एक ही बेटी है, एक, टीना। सर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से पता कर लिया था, बस सबूत नहीं था हमारे पास, इसलिए ये कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। सब कुछ पता था आप लोग को? और अब तो सबूत के साथ साथ हमारे पास एक गवाह भी है, मिलन। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती को कोई माफी नहीं। तुमने दो मासूम जाने ली है, अब तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। ब्रोशर्स दिखाकर बेवकूफ बनाया ना तुमने मुझे। हाँ, क्या कहा था? अच्छी होटल है, बाबा आदम के जमाने की होटल लग रही है। हमारी एनिवर्सरी के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली तुम्हें। मैम, आप एक दिन रुक के देखिए, आपको जाने का दिल नहीं करेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ राशि, मैंने इनके होटल की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत सुना है। यहाँ तक आ गए तो एक आध दिन रुक के देख लेते हैं ना। मेहमान नवाजी माय फुट। मैं यहाँ सिर्फ पार्टी के लिए आई। गेट इट? एक्सक्यूज मी, आज कॉस्ट्यूम पार्टी है ना? वरना मेरा कॉस्ट्यूम तो वेस्ट हो जाएगा। हाँ, आज ही पार्टी है। राशि, हाँ, यहाँ से चलो। राशि देखो, वैसे भी तुम्हें होटल पसंद नहीं था ना, मैं तुम्हें दूसरे होटल में लेके चल रहा हूँ ना। क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं। क्या कह रहे हो तुम? अरे अभी तो यहाँ रुकने की बात कर रहे थे तुम। मैंने कह दिया ना, तुम यहाँ से चलो, मैं लेके चल रहा हूँ ना तुम्हें। I don't understand, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अभी तो कह रहे हो कि यहाँ रुकेंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो, मैं यहाँ की मैनेजर शीना हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो, नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम। मैं आज रात यहीं रुकूंगी, समझे? तुम सुन। सर, आप ठीक हैं? मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नो थैंक्स। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े डरपोक हो वीरेन। कंचन, तुम? जी हाँ, मैं। और मैं कोई आत्मा वात्मा नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं। हाँ, और ये मेरी फ्रेंड है सोनम।
ये मेरी बिजनेस पार्टनर है और मेरी फ्रेंड है। अरे हम तो यहाँ आज अपनी इस कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए ऐसे तैयार हुए हैं। क्या भद्दा मजाक है, हार्ट अटैक आ जाता तो। ओ, वैसे तुम इतनी जल्दी मरने वालों में से तो नहीं हो, क्यों? तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? हम भी उसी काम से आए हैं जिस काम से तुम यहाँ पर हो। वैसे तुम्हें क्या लगा तुम हमें बुद्धू बना लोगे? इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। Let's go. ये लोग तो लाश पे गिद्ध की तरह पीछे पड़े हैं। मेरे पास मत आना, जाओ। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, जाओ। मेरे पास। कहाँ रह गए थे? अरे कब से तैयार बैठी हूँ, पार्टी शुरू भी हो गई होगी। अरे क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? कॉरिडोर में वो बच्ची। किसकी बच्ची? कौन सी बच्ची? क्या कह रहे हो वीरेन? वो बच्ची जिसके नीचे लॉबी में बड़ी सी फोटो लगी। नीचे लॉबी में किसी बच्चे की तस्वीर लगी है? मैंने तो नहीं देखा। लगी थी ना, तुम देखा नहीं तुमने? तो किसी की होगी बच्ची, सजाने के लिए लगाई होगी। क्या कह रहे थे तुम उस बच्ची के बारे में? वो बच्ची मर चुकी है। मैंने अभी उसे कॉरिडोर में देखा। क्या हो गया है तुम्हें वीरेन? हाँ, जब वो बच्ची मर चुकी है तो फिर तुमने उसे कॉरिडोर में कैसे देखा? तुमने फिर से पीना शुरू कर दिया वीरेन? नहीं राशि, सच बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात का विश्वास। बस वीरेन, पिछले 1 साल से तुम्हारी बेवकूफियां झेल रही हूं मैं, अब और नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी बकवास बंद करो और तैयार होके सीधा नीचे आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये लो। राशि, राशि। हो सकता है राशि सही बोल रही हो, मुझे ही भ्रम हुआ होगा। चल बेटा वीरेन, तैयार हो जा, वरना ये राशि तुझे काशी पहुंचा के ही मानेगी। कुमार, तुम यहाँ? राशि भाभी,
वीरेन ने फिर हमारे बिजनेस में धोखाधड़ी की। वो एक बार मुझे उल्लू बना सकता है, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं बना सकता है। अब की बार तो झगड़ा भले ही हो जाए, लेकिन मैं अपना पैसा वसूल करके ही रहूंगा। यहाँ हंगामा करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं बात करती हूँ उनसे, तुम कुछ मत कहना, ओके? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा अब की बार। अगर दोबारा उसने मेरे साथ ऐसा किया तो छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। जी तुम क्या हुआ? उड़ गए तोते? तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहां आ नहीं सकता और तुम मुझे आसानी से बेवकूफ बना दोगे? वीरेन, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और किस हिस्से की बात कर रहे हो तुम? अब वो भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा। देखो वीरेन, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। कौन था वो और किस बात की धमकी दे रहा था? हाँ, ये है तुमने? हाँ, मेरी कसम खाई थी कि आगे से कभी नहीं पियोगे, फिर भी झूठे, फरेबी, मक्कार। बस बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया है? अब तुम भी मुझे धमकी दे रही हो? क्या ये क्या करोगी तुम्हें? डाइवोर्स दोगे मुझे? अरे यहाँ पे लोग एंजॉय कर। क्या हुआ? राशि, वो लड़की मर गई तो उसकी आत्मा। हाँ? कौन सी लड़की? क्या आत्मा? वीरेन, क्या कह रहे हो तुम? राशि, वीरेन, संभालो अपने आप को, संभालो, सब देख रहे हैं। राशि, वो लड़की जिंदा। वीरेन, राशि, वो लड़की जिंदा। वीरेन, 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 दरवाजा खोलो। वीरेन, वीरेन, दरवाजा खोलो। वीरेन, दरवाजा खोलो। वीरेन, वीरेन, क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? देखो ना, वीरेन दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। ये ऐसे कैसे हो गया? लगता है पी के तुम होगा। तुम तो यही कहोगे, है ना? ऐसी बात नहीं है भाभी जी, मैं तो बस ऐसे ही। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता है। तुम ही ने वीरेन को किसी बात के लिए धमकी दी है। आप गलत समझ रही हैं भाभी जी। जरूर तुम ही ने उसे कुछ खिला पिला दिया है और उस पर जादू टोना किया है। इसीलिए तो वो कह रहा था कि उसे कोई आत्मा दिख रही है। सब कुछ तुम्हारा क्या धरा है? बस भाभी जी कह रहा हूं तो कुछ भी बोले जा रही है। बिना वजह इल्जाम मत लगा। वीरेन को आत्मा दिखाई दी इसलिए नहीं कि मैंने उसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया। उसको आत्मा इसलिए दिखाई दे रही है कि उसको बहुत ज्यादा चढ़ गई है। पति को तो संभाल नहीं सकती, चलिए आई दूसरों पर इल्जाम लगाने। क्या बोल रहा है यार? वीरेन, वीरेन, दरवाजा खोलो ना। क्या हुआ मैम? कुछ प्रॉब्लम है? देखिए ना, मेरे पति दरवाजा नहीं खोल रहे और उन्हें किसी चीज से बहुत डर लग रहा है। प्लीज कुछ कीजिए। आप घबराइए मत, इस रूम की मास्टर की लेकर आओ। ठीक है मैडम। भाभी जी, क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? दरवाजा अंदर से लॉक है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब क्या करेंगे? डोंट वरी, दरवाजा तोड़ो।
सर इतना छोटा सा घाव, ये किस कैलिबर की गोली हो सकती है सर? नहीं श्रेया, अगर गोली मारी होती तो घाव के आसपास का हिस्सा जल गया होता। लगता है किसी पतले बारीक तेज हथियार से मारा ऐसे। सर खिड़की अंदर से बंद है, दरवाजा अंदर से बंद था, तो खूनी यहाँ से भागा कैसे? सर ये देखिए, पैसे गहने वैसे के वैसे ही कबर्ड में पड़े हुए थे। सर लगता नहीं कि चोरी के लिए खून हुआ। सर अगर चोरी के लिए नहीं हुआ है तो फिर सारा सामान इस तरह से बिखरा हुआ क्यों? ऐसा लगता है कि खूनी यहाँ किसी खास चीज की तलाश में आया था, जो उसे मिल गया और वो लेके भाग गया यहाँ से। मगर सर ये कैसे हो सकता है? मतलब ये रूम का जो दरवाजा और खिड़की है ये तो अंदर से बंद है सर, ये बाहर कैसे जा सकता है? सर हो सकता है कि इस रूम से बाहर जाने का कोई खुफिया रास्ता हो सकता है। जरा देखो इस कमरे से बाहर जाने का कोई खुफिया रास्ता है क्या? यस सर। सर कोई हाथापाई के निशान भी नहीं थे। हाँ सर, और वीरेन पे जब खूनी ने वार किया होगा तो वो तड़पा होगा, यहाँ वहां भागा होगा, गिरा होगा, पर सर खून के छींटे तो कहीं और दिख नहीं रहे। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये शराब के नशे में बेहोश था। खूनी कमरे के अंदर आया, उसने इस पे हमला किया और जिस चीज की तलाश में वो यहाँ पर आया था वो यहाँ से ढूंढ के लेके भाग गया। सर मगर वो बाहर गया कैसे? मतलब इस रूम से बाहर जाने के लिए कोई खुफिया रास्ता नहीं है सर। सर मुझे ऐसा लगता है उसने आत्महत्या की है सर। पंकज, अगर ये खुदकुशी है तो वो हथियार कहाँ गया? एक बंद कमरे में से हथियार कैसे गायब हो सकता है? आप लोगों में से आखिरी बार वीरेन को जिंदा किसने देखा था? सर हम सबने देखा। हाँ सर, वीरेन कुछ देर तक पार्टी में रहे और फिर वहां से एक अजीब तरीके से भाग गए। अजीब तरीके से भाग गए? एक्चुअली सर उसने बहुत पी रखी थी और पता नहीं क्यों इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा था वो। आप कौन? मेरा नाम कुमार है सर और गारमेंट के बिजनेस में वीरेन मेरा पार्टनर है। सर वीरेन पार्टी में बहुत परेशान थे। सर सिर्फ पार्टी में नहीं, वो जब से यहाँ आए थे तब से परेशान थे। इनफैक्ट लॉबी में तो वो होटल छोड़ के जाने की भी बात कर रहे थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ था लॉबी में? उन्होंने एक छोटी बच्ची की तस्वीर देखी थी होटल के लॉबी में जो मर चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद वही लड़की उन्हें जिंदा दिखी होटल के कॉरिडोर में। इसलिए बहुत परेशान थे वो सर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, वो बच्ची तो होटल के ओनर मिस्टर हर्षवर्धन की बेटी है और वो अब्रॉड गए हुए हैं। क्या वीरेन को पीने की लत लगी थी? हाँ सर, लेकिन उन्होंने 1 साल पहले ही पीना छोड़ दिया था। फिर पता नहीं पार्टी में वो पीकर क्यों आए थे। मिस्टर कुमार, आप यहाँ वीरेन से पैसे लेने आए थे और इस बात को लेके आपकी बहस भी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी प्लानिंग आप ही की? सब आप कैसी बात कर रहे हैं सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सर हाँ? ये इसके बेल्ट में कुछ है सर। बेल्ट में? जो उठाओ सर। तो ये है इसकी मौत का कारण। ये हीरे हमें बेल्ट से मिले वीरेन के। क्या आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? नहीं सर, इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। खूनी ने वीरेन को मारा इन हीरों की वजह से, पर ये हीरे उनके हाथ नहीं लगे। आप लोग कुछ जानते हैं? आपने कहा था कि आपके पति को कोई धमका रहा था, वो आदमी यहां पर है?
इस वक्त वो यहाँ मौजूद नहीं है। राशि जी, उनका नाम मिस्टर रंजीत है, राइट? हाँ सर, वही थे। रंजीत? कहाँ है रंजीत? सर, मैंने उसे स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखा है सर। स्टोर रूम? हाँ सर। रंजीत? रंजीत? ये क्या चूहे की तरह बिल में छुप के बैठे हो? हैं? चल बाहर निकल। सर मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, तो वीरेन को धमका क्यों रहा था तुम? सर मैं और वीरेन चोरी के हीरो का धंधा करते हैं सर। सर वो हमेशा मुझसे झूठ बोला करता था और इस बार भी उसने मुझसे झूठ बोला सर। कह रहा था कि वो ये हीरे शादी की सालगिरह में अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए लाया है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो हीरे यहाँ बेचने के लिए लाया था। तो ये हीरे किसको बेचने वाला था? सर ये मुझे नहीं पता सर। ये हीरे वीरेन के पास आए कहाँ से? ये भी मुझे नहीं मालूम सर। एक नंबर का बेईमान था वीरेन, ये बात भी उसने मुझसे छुपाई। सर मैं तो बस इतना चाहता था कि इससे जो भी फायदा हो उसका आधा हिस्सा मुझे मिले सर मुझे जाने दीजिए, मैं निर्दोष हूँ सर। चोरी के हीरो का धंधा करता है और कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। चल सर। एक मिनट पंकज, ये हीरे और रतन बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ सर, लग तो रहे हैं। सर इस औरत के हार में ये हीरे और जो रत्न है वो वीरेन के पास कैसे पहुंचे? और सर ये औरत कौन हो सकती है? सर मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना सर। ये हमें करना क्या है? ये आंटी कौन है ये पता करना है, या फिर ये हीरे कहां से आए ये पता करना है, या फिर वीरेन को मारा किसने ये पता करना है सर। पंकज ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर इनमें से किसी एक बात का भी जवाब मिल जाए तो पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। चलो चल। तुम सब ने हमसे झूठ बोला है। तुमने क्या कहा था? तुमने इन हीरों के बारे में कुछ नहीं जानती, देखा नहीं ऐसे? लेकिन वीरेन इन्हीं हीरों का हार तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था या नहीं? हाँ सर, लेकिन सर जब मुझे पता चला कि वीरेन ने इसे गलत तरीके से हासिल किया तो मैंने उसे लेने से मना कर दिया था सर। अच्छा जी। और तुम इस होटल में मैनेजर हो? तुमने भी यही कहा था ना इन हीरों के बारे में कुछ नहीं पता तुम्हें? लेकिन यहां होटल के गोडाउन में एक तस्वीर है जिसमें इन्हीं हीरों का हार साफ साफ दिखाई दे रहा है। कौन है वो औरत? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? आप लोग हमसे क्या छुपा रहे हो? सर मैंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी, और अगर ऐसी कोई तस्वीर है भी तो इस होटल के मालिक हर्षवर्धन जी की माँ की होगी, वानी देवी जी की। इस होटल के मालिक कब से विदेश में है? वो तो पहले से ही बाहर है। ये होटल कुछ 4 महीने पहले खुला है और हमारा पूरा स्टाफ एक एजेंसी के थ्रू आया है। मतलब तुम में से किसी ने भी होटल के मालिक को देखा ही नहीं? नहीं मैम। अच्छा, तो आप लोगों में से कोई भी उस हार को या इन हीरों को नहीं जानता? नहीं जानता? पंकज जरा लिस्ट पढ़ो। वीएस कंपनीज के मालिक मीर, सोनकन डायमंड्स की मालकिन कंचन, स्पार्कल वर्ल्ड की मालकिन सोनम। अब बताइए सारे डायमंड डीलर्स एक जगह कैसे? अब आप खुद बताओगे या सीआईडी की मदद की जरूरत है इसमें भी? हमें माफ कर दीजिएगा सर,
हमें आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। 2 महीने पहले हमें खबर मिली थी कि यहाँ हीरे और रत्न सस्ते में बिकने वाले हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए सर। मैं सच कह रही हूँ, हमें नहीं पता कि वो इंसान कौन है जो यहाँ पर हीरे बेचने वाला था। सिवाय आप में से किसी एक को उस इंसान को पता था कि वीरेन यहाँ हीरे बेचने को आने वाला है, वो भी एकदम सस्ते में। तो उसने सोचा हीरे खरीदे क्यों ना इसे चुरा लिया जाए। हाँ, एक काम करते हैं, इस वीरेन के ऑफिस में छापा मारना पड़ेगा। एक बार ये पता चल जाए कि वीरेन के पास ये हीरे आए कहां से, उस खूनी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अरे 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 सालून का किसने मार रहा है तू? पागल हो? बस कभी कभी खूनी तक पहुंचने के लिए उसके दिमाग तक पहुंचना पड़ता है। हे भगवान, सालून के पुलिस अकेडमी के पहले साल में जो पढ़ाया जाता है वो मत सुना यार। कुछ नई बात बता, इसके बारे में कुछ नया बता, कुछ मिला है तो बता। हाँ, ये देखो, हीरेन के यहाँ पर ये घाव जिसकी वजह से इसकी मौत हुई, दिखने में छोटा सा है लेकिन बहुत गहरा है। इतना गहरा कि इसमें से धीरे से बहता हुआ खून भी इंसान की जान ले सकता है। सालुंके साहब, किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया होगा इसे मारने के लिए? सही सवाल है। सचिन, खूनी ने ऐसे किसी चीज का इस्तेमाल किया था जो स्टील का बना हुआ था और आगे से नुकीला था। सालुंके, तुझे क्या लगता है किस चीज से मारा होगा इसे? इस चीज से मारा होगा बॉस, ये बर्फ तोड़ने वाला आइस पिक। ये देखो, ये बहुत मजबूत है, स्टील का बना हुआ है, आगे से बहुत नुकीला है और सबसे बड़ी बात इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। ये झटके में इंसान के अंदर घुस सकता है और उसके ऑर्गन में छेद कर सकता है। किसी को शक भी नहीं हो सकता कि इससे किसी को मारा जा सकता है। लेकिन सर, वीरेन के कमरे में तो हमें इस तरह का कोई आइस पिक मिला ही नहीं। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो बंद कमरे में से बाहर निकला कैसे? रेडी? लगता है तुमने एकेडमी में सही तरीके से पढ़ाई नहीं करी, ऐसे ही घूमते रहो। अरे भाई, बंद कमरे में से कोई बाहर कैसे निकला है तो तभी पता लगेगा ना जब वो आदमी पकड़ा जाएगा जिसे वीरेन हीरे बेचने वाला था। जी जी हाँ भाई, बिल्कुल टाइम से पहुंचेगा। थैंक यू। अरे अरे, कौन हो आप लोग और अंदर कहाँ घुसे आ गए? मैडम, हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तुम्हारा बाकी का स्टाफ कहाँ है? सर, और कोई तो नहीं है, बस मैं हूँ, वीरेन सर की सेक्रेटरी। तुम यहाँ पर अकेले हो तो फिर वीरेन के अपॉइंटमेंट भी तुम ही देखती होंगी। मेरा मतलब है वो किससे मिलने वाला है, कितने बजे मिलने वाला है, कहाँ पर मिलने वाला है, कहीं पे लिख कर रखती हो? जी हाँ, ये डायरी है, इनमें उनकी मीटिंग्स की सारी डिटेल्स मैं लिख कर रखती हूँ। वैसे वीरेन की लेन देन, मेरा मतलब है कारोबार की डिटेल भी कहीं पर लिख कर रखती होंगी। कितना माल खरीदा, कहां से खरीदा, किससे खरीदा है? ये रही। ये देखो सचिन, रत्न सुंदरी, 3-3 कैरेट के 10 रूबीज, 2-2 कैरेट के 86 डायमंड्स और 1-1 कैरेट की 84 डायमंड्स। सर, कहीं ये तो बिल्कुल सचिन, बिल्कुल वही। रेडी? देखो जरा, वीरेन के बेल्ट में से हमें कितने रूबीज और कितने डायमंड्स मिले? 3 कैरेट के 10 रूबी, 2 कैरेट के 86 डायमंड और 1 कैरेट के 84 डायमंड। सर, ये देखिए, जिसके साथ लेन देन की गई है उसका नाम और पता। हाउस नंबर 24, चिकुवाड़ी। रत्न सुंदरी को किसने बेचा, यहीं से पता चल जाएगा।
सर घर तो बुरी तरह जल चुका है। हाँ, ये देखिए सर, किसी बच्चे का खिलौना। हाँ, मतलब कोई बच्चा था यहाँ इस घर में। क्या क्या हुआ होगा यहाँ पर? सर 2 महीने पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था। कैसा हादसा? ये देखिए। वाणी देवी की मौत हुई थी यहाँ इस हादसे में। लेकिन सर उनका इस घर से क्या लेना देना? सर घर तो काफी छोटा है और वाणी देवी इस घर में। हाँ, घर है तो छोटा, और फिर वाणी देवी रहने वाली महलों में। उसका क्या काम होगा यहाँ पर? क्यों आई होगी वो यहाँ? सर हो सकता है वाणी देवी को कोई जोर जबरदस्ती से यहाँ लाया। बिल्कुल हो सकता है। देखते और कुछ पता चलता है क्या। बच्ची थी यहाँ पर, वाणी देवी की नातिन। बच्ची का नाम अक्षरा। ये यार तू कर क्या रहा है? बेल्ट बांधने की कोशिश कर रहा हूं। अबे क्या दिखाना चाहता है? कि देखो इसे बेल्ट कितनी टाइट है, कितनी मुश्किल से लग पाई है। सर अगर इसकी बेल्ट इतनी टाइट है तो फिर ये वीरेन बेल्ट पहनता ही क्यों था? सचिन, इसी बेल्ट में से तो वीरेन हीरे लेके जाता था। सर लेकिन हीरे छुपाने के लिए वो बड़ी बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकता था, यही बेल्ट क्यों? जयवंती, इसके लिए ये बेल्ट लकी होगी और क्या। सर फिर भी मर गया ये तो। लेकिन एक बात है बॉस, इसकी बेल्ट ने ही इसे थोड़े वक्त और जिंदा रखा। क्या बताना चाहता है तू? हैं? अबे पहेलियां क्यों बुझा रहा है? बता ना जल्दी। अरे पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं बॉस, मैं ये बता रहा हूं इसे जो घाव लगा है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ लगा है और नीचे बेल्ट कसकर बांध रखी थी। बेल्ट के बंधे होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग थम गई। जैसे ही इसने बेल्ट खोली, इसका घाव भी खुल गया और खून एकदम से बाहर निकल गया और इसीलिए इसकी मौत हो गई। और हाँ बॉस, इसके घाव के लगने में और इसके मरने में लगभग 1 घंटे का फर्क रहा होगा। तो ये बात है, इस बेल्ट की वजह से वीरेन की मौत देर से हुई। इस बेल्ट की वजह से हमें पता चल गया है कि वीरेन का खून किसने किया है, और वो खूनी तुम लोगों में से ही कोई एक है। और कुछ ही देर में एसीपी सर आकर खूनी को गिरफ्तार कर लेंगे। अरे लाइट नहीं चली गई। लाइट ऑफ हो गई। लाइट श्रेया, 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 श्रेया उठो, श्रेया, नहीं, श्रेया। श्रेया, ये सिख बहादुर ऑफिसर को किसी ने मार दिया। किसी ने मार दिया श्रेया को। तुम लोगों की इतनी हिम्मत तुम लोगों की कि एक सीआईडी ऑफिसर को मार दिया तुमने, श्रेया को मार दिया। सर संभाले अपने आप को। कैसे संभालूं मैं अपने आप को? श्रेया को मार दिया किसी ने। सर एक मिनट। सर ये इसका पेन है सर।
तुमने मारा श्रेया को। क्यों मारा श्रेया को? क्यों? नहीं सर, आप ये कैसी बातें करें, मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर ये किसका है? ये पेन तो तुम्हारा ही है ना? तो फिर क्यों मारा उसे? एक सीआईडी ऑफिसर का कत्ल किया है तुमने। जेल में सड़ती बैठोगी। ले जाओ इसे। नहीं, मेरी मम्मा को जेल मत भेजो। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा ने सीआईडी दीदी को नहीं मारा। हाँ बेटा, आपके मम्मा ने नहीं मारा। श्रेया जिंदा है। रति, वानी देवी की बेटी, और ये अक्षरा तुम्हारी बेटी, ऐसा ही है ना? देखो रति, उस जले हुए घर में तुम्हारे और अक्षरा के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल गया, और फिर हमने तुम्हारे भाई हर्षवर्धन से भी बात की। वहां से भी पता चला कि तुमने एक गरीब लड़के से शादी करने के लिए घर छोड़ दिया, और इसीलिए घर वालों ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है सर मैंने। शादी के कुछ समय बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया। पाई पाई के लिए मोहताज हो गई थी मैं, इसीलिए मैंने हीरो के हार बेचने का फैसला किया और वीरेन को फोन करके घर बुलाया। तो ये वीरेन तुम्हें पहले से ही जानता था? नहीं सर, हम कभी नहीं मिले थे, और उस दिन जब वो हीरो का हार लेने के लिए मेरे घर आए, ये वीरेन जी इतना जल्दी कैसे आ गए? माँ, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? अपना नाम भी बदल दिया तुमने। ये किस हालत में रह रही हो तुम? नहीं है मेरे पास रुपए पैसे, नहीं है मेरे पास। मत रो मेरी बच्ची, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, मत रो। अक्षु, इधर आ बेटा, देख तेरी नानी आई है, इधर आ। गुड़िया रानी, अपनी नानी पास हो बेटा, मैं तुम्हारी नानी हूँ। हार के सौदे के बारे में पता चला तो माँ दुखी हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि मैं वीरेन जी को फोन करके मना कर देती हूँ। चलोगी ना नानी साथ? माँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बस 5 मिनट में आई। ठीक है, तुम जाओ, मैं हूं ना अक्षरा के पास। जी। जी, मेरे घर से जाने के कुछ देर बाद ही वीरेन वहां आ गया। हार लेने के लिए उसने पूरा घर तहस नहस कर डाला। वीरेन को हार ले जाता देख माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी माँ को धक्का दिया और वो बेहोश हो गई। उसने पूरे घर में घासलेट छिड़क कर घर को आग लगा दी, जिससे मेरी माँ और बेटी मर जाए और किसी को इस हार की चोरी के बारे में पता ना चले। माँ ने मुझे मरने से पहले सब बता दिया था, और जब मुझे पता चला कि हर्ष ने हमारी हवेली की जगह होटल खोल लिया है, तब मुझे लगा इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। और इसलिए तुमने शीना बनकर ऑनलाइन इंटरव्यू दिया और यहाँ पर मैनेजर बन गई। लेकिन अक्षरा के बारे में यहाँ के लोगों को कुछ पता कैसे नहीं चला? उसे मैंने कमरे में छुपा रखा था ताकि होटल स्टाफ को भी उसके बारे में पता ना चले। ये अक्षरा की फोटो लॉबी में कैसे आई? माँ की फोटो पहले से ही हर्ष ने वहां लगा रखी थी। मैंने माँ की फोटो हटाकर स्टोर रूम में रखवा दी और उसकी जगह पर अक्षरा की फोटो लगा दी हर्ष की बेटी के रूप में। और तुमने वीरेन को उन हीरों का ज्यादा पैसा देने का लालच देकर यहाँ बुलाया है? सर, मैं जानती थी कि वीरेन इतनी आसानी से वो हीरो का हार नहीं बेच पाएगा, इसीलिए मैंने उसे ज्यादा पैसों का लालच देकर यहाँ बुला लिया। और जैसे ही वीरेन वो रत्न सुंदरी हार लेकर आएगा तो उसे मार डालोगी और हार वापस ले लोगे।
ऐसा प्लान था ना तुम्हारा? जी सर, सारे ज्वेलर्स को भी मैंने ही इन्फॉर्म किया था ताकि किसी का शक मुझ पर ना जाए। जब मैं वीरेन को मारने के लिए उसके कमरे में गई, श्वेता, तू ये गेटअप में सुपर्ब लग रही है। अमेजिंग। तू भी कुछ कम नहीं लग रहा है, तू भी सुपर्ब लग रहा है। हाँ। तूने मेरी माँ को मारा है, अब तू मर, वैसे ही तड़प तड़प कर मर जैसे तूने मेरी माँ को मारा था। ये वीरेन तुरंत नहीं मरा, उसके पेट में जो घाव था बहुत गहरा था। लेकिन उसने जो बेल्ट बांध रखी थी बहुत कस के बांधी थी, जिसकी वजह से घाव खुला नहीं, पर घाव से खून बह रहा था शरीर के अंदर, और नशे में होने की वजह से उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ, और इसीलिए वीरेन पार्टी में आया। पार्टी में आने के बाद उसने अक्षरा को देखा। जैसे अक्षरा को देखा वो डर गया, उसे लगा कि उसने अक्षरा की आत्मा देखी। बस वहीं से भागा हुआ अपने कमरे में गया, कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। जैसे उसने बेल्ट खोल दिया, जख्म खुली हो गई और खून जोरों से बहने लगा, और कुछ ही देर में वीरेन खत्म हो गया। तभी हम में से किसी के समझ में ये नहीं आ रहा था कि खूनी ने खून करने के बाद वो कमरे से बाहर गया कैसे, जबकि खूनी ने अपना काम कमरा बंद होने से बहुत पहले कर दिया था। रति, तुम्हारी मां की मौत का दुख हमें भी है, लेकिन तुमने उसकी मौत का बदला लेना चाहा, और इस बदले की खेल में तुमने अपनी मासूम बेटी का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये नहीं सोचा कि उस बेटी का क्या भविष्य होगा, तुम्हारे पकड़े जाने के बाद उसके क्या हाल होंगे। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। तुम्हें तो शायद फांसी होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।